नगर पालिका चुनाव को लेकर हम प्रत्येक वार्ड में जाएंगे और डी मीडिया राजस्थान की टीम वहाँ के विकास को लेकर, वहाँ की समस्याओं को लेकर आपको पल पल की खबर देगी। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो वार्ड नंबर 18 के हैं, उनसे हम जानेंगे इस तरह की यहाँ पर कमियाँ होंगी या विकास हुए होंगे। लोग प्रत्याशी भी यहाँ पर आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं? सर मुद्दे तो वार्ड में तो ये लोकल जो समस्या उसी के हैं, जैसे रोड का है, बिजली का है, पानी का है। रोड पे अभी तक तो ये जो तार जो हुए ना, पोल बांके टेढ़े हो रहे हैं, बस इनका ये मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी वाला तो कोई है नहीं वार्ड में। विशेष मुद्दा ये है, मतलब वार्ड क्या जो समस्या है ना उसी का है, जिसमें ये रोड, पानी, बिजली, लाइट ये सब आ गया नहीं आ रहा है। अब चुनने के बाद ही पता पड़ेगा कि विकास कैसे कराएगा, नहीं कराएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर बार ही हम तो ऐसे ही शिकार होते हैं, प्रत्याशी चुन लेते हैं, काम कुछ होता है कुछ नहीं होता। मेरा नाम गणेश है। गणेश जी, अनुभव आपको राजनीति का ज़्यादा है, यहाँ की विकास की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्योंकि हर बार चुनाव होते हैं, दावे काफ़ी किए जाते हैं और वो कितने सफल हो पाते हैं? हाँ, दावे जो सफल किए जाते हैं ना, उनमें आंशिक 10% भी सफल नहीं होते हैं। वादे तो करने को खूब कर लेते हैं लोग लालच के नाम निमित्त, और फिर एट पोस्ट काम करने में पीछे। और यहाँ तक भी हमारे कानों में आवाज़ आती है, जाकर के एमएलए साहब को बोलते हैं घर से, घर वाले वो तो अंदर हैं। मैंने कहा श्रीमान जी मिलेंगे क्या? बोले दिल्ली गए हुए। अच्छा, बोले जयपुर गए हुए। विधानसभा में वो विधानसभा तो चली नहीं रही, विधानसभा चली नहीं तो साहब वो दिल्ली गए हुए। अच्छा ये बताइए कि ये जो मैं देख रहा हूँ अभी वार्ड से, मैं ऐसे से गुजरा हूँ, रोड ठीक मुझे जो जहाँ तक रोडें बनी हुई हैं, और भी कहीं ऐसी रोडें हैं जो बननी बाकी है? नहीं, बनने बाकी है, रिपेयरिंग की आवश्यकता भी है। अच्छा, गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों में। हाँ, कई रोड मतलब और बनने की भी जगह पड़ी। यहाँ कैसे नेता को चुनना चाहेंगे? युवा नेता को भी मौका मिलना चाहिए इस बार? नहीं, युवा नेता को भी मौका मिलना चाहिए, क्यों वही सारा बाहर संभालेंगे। युवाओं के कंधों पर ही है सारा बाहर विकास का। हम तो वृद्धजन तो हैं जो अब ठिकाने बैठे हुए हैं। चलिए ये चाहते हैं कि युवाओं को भी इस बार मौका मिलना चाहिए। ये वार्ड नंबर 18 है, जहां पर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 18 और यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है अशोक कुमार गोरा, वो लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर, किस तरह से एजेंडों को लेकर, वो विकास की प्राथमिकताओं को लेकर वोट मांग रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी, पहले तो आप बताइए कि यहाँ पर हमने देखा कि जनसंपर्क में आप लगातार जुटे हुए हैं, चुनाव की तारीख भी नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं आप अपनी जीत की सुनिश्चित? हम बताना चाहते हैं कि लगातार 2 बार भाजपा का बोर्ड बैठा है और भाजपा की ही नगर पालिका में चेयरमैन बने, और भाजपा के राज में काफ़ी विकास हुआ है, और सोमो में सबसे ज़्यादा विकास भाजपा के टाइम में हुआ है। और इस विकास के आधार पर हम इस बार चुनाव जीतेंगे। और हमारी जो वार्ड की समस्याएं, सबसे बड़ी पानी की और सड़कों की, तीसरी है बिजली की, ये मैं जल्दी से जल्दी पूरी करवाऊंगा, पूरी कोशिश। देखिए, पानी, बिजली और जो सड़क की समस्या है, वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमेशा हर नेता आते हैं वादे करके चले जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। आप युवा हैं और इस बार चुनाव में उतरे हैं। राजनीति का अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई हमने बात की स्थानीय लोगों से, काफ़ी समस्याएं हैं, किस तरह से दूर करेंगे आप? मैं जैसे ही बोर्ड बैठेगा जल्दी से जल्दी विधायक साहब से मिलके, और जो भी नगर पालिका से बजट पास होगा, जल्दी से जल्दी इन कामों की पूर्ति करवाने की कोशिश करूंगा। आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, तो आपको जनता वोट क्यों दे, किस आधार पे दे आपको? विकास के आधार पे दे। विकास के आधार पे दे। देखिए, विकास के आधार पर वोट मांगने का जो वो यहाँ के प्रत्याशी कर रहे हैं। अशोक जी, ये बताइए कि आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपके वार्ड के लिए? आप विशेष यहाँ पर क्या करवाएंगे लोगों के लिए? खास तौर से आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए जितनी भी कोई खेल की सुविधाएं हैं या आगे बढ़ने की जो भी है, गेम्स में या पढ़ाई में मान लो, उनके लिए मैं जागरूक करूंगा। और युवाओं को जैसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, पढ़ाई संबंधी मान लो या गेम्स में, उनमें मैं आगे ऊपर नेताओं से बात करके जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करवाऊंगा। देखिए, ये वादे ज़रूर कर रहे हैं प्रत्याशी के, हम सभी समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये वादे पूरे खरे नहीं उतर पाते, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। फिलहाल आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू।